क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दही के बिना आपकी मील्स कंप्लीट ही नहीं होती? चाहे कोई भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, कोई भी स्थिति हो, भोजन के साथ दही तो चाहिए। अगर हाँ, तो एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आप हर मौसम में, हर कंडीशन में दही नहीं खा सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। वास्तव में दही आपके खाने को कंप्लीट करता है, ये भूख बढ़ाता है और नेचुरली भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। इसलिए आयुर्वेद में इसे रुचिकर कहा गया है। दही का नियमित सेवन आपको ताकत भी देता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग दही का नियमित सेवन करते हैं, जैसे प्राचीन समय में लोग करते थे, वो बहुत बलवान होते थे। उनकी इम्यूनिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होती थी। इसलिए आज भी दही एक बेहतरीन प्रोबायोटिक के रूप में इस्तेमाल होता है और पॉपुलर भी है, स्पेशली योगर्ट के रूप में। लेकिन दही आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए इसके सेवन से संबंधित कुछ नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं, जैसे कि शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधिगर्हितम रक्त पित्त कफोत्थेषु विकारेष्व अहितम च तत्। चरक संहिता में ये कहा गया है कि शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और वसंत ऋतु में दही का सेवन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दही उष्ण होता है और शरीर के अंदर क्लेद लाता है, कफ बढ़ाता है, बॉडी चैनल्स को ब्लॉक करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अधिकांश लोग यही मानते हैं कि दही सेवन से उनको ठंडक मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि आयुर्वेद में दही को कुछ विशेष चीज़ों के साथ ही खाने के लिए कहा गया है, ताकि उसकी उष्णता आपको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे आंवला पाउडर, शहद, मिश्री, घी और मूंग की दाल के साथ। अब शरद में दही इसलिए नहीं खाते क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्राकृतिक रूप से प्रकोप रहता है और ग्रीष्म ऋतु में उष्णता ज़्यादा होती है। दही के उष्ण वीर्य होने के कारण ये शरद और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में एक अपथ्य आहार है। वसंत ऋतु की बात करें तो इसमें प्राकृतिक रूप से कफ दोष का प्रकोप रहता है। दही के कफवर्धक गुण के कारण इसका सेवन वसंत में भी निषेध है, नहीं तो ये खांसी, जुकाम, अस्थमा जैसी दिक्कतों को बढ़ाता है और इसी कारण से ये पचने में भारी है। इसे रात में भी अवॉइड करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्या होगा अगर आप घी, मिश्री, गुड़, आंवला या शहद के बिना दही खाएंगे? गर्मियों में दही खाएं या ऑटम और स्प्रिंग सीजन में, तो दो परिणाम हो सकते हैं। पहला तो आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स जैसे नाक से खून आना, जो कि गर्मियों में अक्सर होता है, स्किन डिजीज, इन्फ्लामेशन, माउथ अल्सर्स जैसी समस्या हो सकती है। या पहले से ही अगर आपको कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, गठिया है, कहीं सूजन है, ब्लीडिंग पाइल्स है, सोराइसिस है, एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये दिक्कत बढ़ जाएगी। तो क्या गर्मियों में दही नहीं खा सकते? आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके। जैसे आप दही सेवन से निर्मित रसाला यानी कि लस्सी या श्रीखंड का सेवन करें। रसाला और लस्सी में मिश्री का प्रयोग होता है, क्योंकि मिश्री शीतवीर्य है, ये दही के उष्ण प्रभाव को कम करती है। पर लस्सी बनाने के लिए फ्रिज से ठंडे किए दही की बजाय ताज़ा दही का उपयोग करें और मतने के लिए चिल्ड वाटर की जगह आप मटके के पानी का उपयोग करें। और हमेशा दही का प्रयोग या तो आप आंवला पाउडर डाल के करो, या मूंग दाल के सूप के साथ करो, या फिर गुड़ और मिश्री के साथ करो। और जिनके शरीर में एक्सेस फैट है या जिन्हें डायबिटीज़ है, तो दही में शुद्ध शहद या आंवला पाउडर मिलाकर ही आपको खाना चाहिए। ये दही के अभिसंधि और कफवर्धक गुणों को कम करता है। दही से संबंधित ये सामान्य सी जानकारी सभी के साथ साझा करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।